आइए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए भी करते हैं कि उसने हमें अभी तक जिंदों की जमीन पर रखा है। आइए हम बड़ी हलीम और आजिज़ी के साथ हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में पेश करते हैं और हम सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा कदूस को देते हैं और हम खुदा यीशु मसीह को देते हैं और पाकरू को देते हैं, क्योंकि पाकरू जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। पाकरू हमारी कुव्वत है, पाकरू हमारी कुदरत है, जो हमें कुव्वत देता है, जो हमें दलेरी देता है, हमें बोलने का फजल बख्शता है और सबसे बढ़कर इस दुनिया में हमें चलने की हिकमत देता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। पाकरू अपने अपने लोगों से कलाम कर। पाकरू आज हम जो इस मौजू पर बात करने को है कि दुनिया जो है वो सारी दुनिया उस शरीर के कब्जे में है। उस शरीर के कब्जे में से जो है उस दुनिया को कौन छुड़ाएगा, कौन इस दुनिया को दुख से बचाएगा, कौन इस दुनिया को इन तकलीफों से बचाएगा, सिवाय हमारे खुदा यीशु मसीह के, जो अमन का शहजादा है, जो सलामती का शहजादा है, जो सुलह सलामती और मोहब्बत और प्यार को जो है वो दुनिया में चाहता है कि दुनिया में हो। एक दूसरे के लिए मोहब्बत को रखें, हम एक दूसरे के लिए रहम को रखें, हम एक दूसरे के लिए तरस को रखें। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमारे दिलों में तरस रखा है, क्योंकि वो भी दूसरों पर तरस खाता है। उसने हमें दूसरों से मोहब्बत करना सिखाया, क्योंकि वो खुद मोहब्बत है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। कोई इंसान जो है, किसी ने भी खुदा को नहीं देखा। जो कोई इंसान मोहब्बत रखता है अपने अंदर, वो खुदा को दुनिया पर जाहिर करता है। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए आज के हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे अजीजों, इससे पहले कि मतलब हम आज के कलाम को पेश करें, मैं कल के इस वाक़े से और वो चीज़, वो मंज़र, वो वीडियो, वो तस्वीर जो है वो मेरे ज़हन में और मेरी आँखों के सामने जो है वो बार-बार आती है और मैं बहुत ज़्यादा इस बात से अफ़सुर्दा हूँ और बहुत ज़्यादा जो है वो मैं रंजीदा हूँ इस बात से कि किस तरह से जो है वो इंसानियत की तौहीन की जाती है, किस तरह से इंसानियत को जो है वो पामाल किया जाता है। हम जो है हम किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराते, हम किसी को भी नहीं कहते कि फलां है या क्या है, हम उस पे बात नहीं करते। लेकिन हमें पता है कि ऐसा क्यों होता है, हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हम जानते हैं क्योंकि दुनिया जो है वो उस शरीर के कब्जे में है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि दुनिया उस शरीर के कब्जे में है, इस वजह से दुनिया में ऐसे हालात पैदा होते हैं। तो मेरे अजीजों, ये तो एक एक आज वाकया था, एक कड़ी थी, लेकिन दिन ब दिन जो है हालात जो हैं वो ऐसे होते जाएंगे, बहुत ज्यादा होते जाएंगे इस और हमें जो है वो बहुत कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जो है जिस तरह से खुदा का कलाम हमें सिखाता है, वो बहुत कुछ जो है वो होने वाला है जो अभी तक हमने देखा नहीं है और अब हम देखेंगे। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें इस वक्त खड़ा किया है जब दुनिया जो है बिल्कुल अपने आखिरी जमाने में खड़ी है, लोग अपने आखिरी जमाने में खड़े हैं और हमारा खुदा यीशु मसीह बहुत जल्द जो है वो इन सारी चीजों का जो है वो खात्मा करने वाला है और सारी चीजों को अपने कंट्रोल में लेने वाला है। बेशक खुदा हर चीज को अपने कंट्रोल में रखता है, लेकिन खुदा ने दूसरी कुव्वतों को भी एक वक्त दिया है, एक मौका दिया है कि वो जो है अपने वक्त और उस मौके को इस्तेमाल करें और जब तक उनका वक्त है उनको वो काम करना है। इसलिए हमें खौफजदा नहीं होना, लेकिन ऐसे वाकयात देख के हमारा दिल रंजीदा जरूर होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कलाम में से हम इसमें देखेंगे, ये बहुत ही मशहूर आयत है जिसको हम पढ़ेंगे कि पहला पतरस, उसमें जो है पहला पतरस उसकी 5 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि तुम होशियार और बेदार रहो। उसमें लिखा है कि तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर जो है पतरस रसूल कहता है कि तुम होशियार और बेदार रहो। होशियार और बेदार रहने का मतलब क्या है कि हमें चुकन्ना रहना है, हमें जो है दुआ में बेदार रहना है, क्योंकि अबलीस का काम क्या है कि वो तो धाड़ता फिरता है शेर बब्बर की तरह कि किसको फाड़ खाए और किसको मार डाले।
وہ جو کل کا واقعہ ہوا، میں واقعی اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ واقعی ابلیس گلیوں میں سڑکوں پر دن دناتا پھرتا ہے تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو پھاڑ کھائے۔ کس کو پھاڑ کھائے؟ وہ دن اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ اب وہ سڑکوں تک آ گیا، وہ اس حد تک جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے تنگ کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو مطلب زندگی ان پر تنگ کر دی گئی ہے، اور یہ کم نہیں ہوگا بلکہ یہ ایسے واقعات بڑھیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، اگر ہم اس بات کو خدا کے کلام میں سے اس بات کو جب ہم سیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تھا تو ساری زمین جو ہے ان کے سبب سے لعنتی ہو گئی تھی۔ جب ساری زمین ان کے سبب سے لعنتی ہوئی تو پھر جو ہے سارا کنٹرول، سارا اختیار زمین کا جو تھا وہ ابلیس کے پاس چلا گیا۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے۔ خدا یسوع مسیح ابلیس کو دنیا کا سردار کہتے ہیں، اور اسی لیے جب خدا یسوع مسیح کو ابلیس نے آزمایا تھا، شیطان نے آزمایا تھا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھو میں مطلب جو ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے خدا یسوع مسیح کو وہ ہیکل کے کنگرے پر لے جاتا ہے اور وہاں پر جا کے کہتا ہے، دنیا کی شان و شوکت جو ہے وہ دکھاتا ہے خدا یسوع مسیح کو، اور خدا یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں میں تمہیں دے دوں گا کیونکہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں اور جس سے میں چاہتا ہوں اسے لے لیتا ہوں۔ یعنی کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ ساری دنیا کی شان و شوکت، یہ سارا کچھ جو ہے ابلیس کے کنٹرول میں ہے۔ تو اس لیے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے ہمیں اس بات سے خبردار کرتے ہیں، ہمیں اس بات سے جو ہے وہ آشنا کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور کس طرح سے جو ہمیں محتاط رہنا ہے، کس طرح سے ہمیں بیدار رہنا ہے، ہمیں دعا میں بیدار رہنا ہے۔ جہاں ہم تھوڑے کمزور ہوتے ہیں ابلیس ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم آگے پڑھتے ہیں کہ پہلا یوحنا اس کے 5 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، ہم پڑھتے ہیں پہلا یوحنا اس کا 5 باب اس کی 19 آیت میں وہ کہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ ہم جانتے ہیں، یہاں پر یوحنا رسول بھی کیا کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ جو ساری دنیا زمین پہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ ابلیس کے کنٹرول میں ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اور جو ہے وہ خدا کے لوگوں کا مخالف ہے، وہ لوگوں کو ابھارتا ہے، وہ لوگوں کو اکساتا ہے، اور وہ جو ہے اکساتا ہے کہ وہ قتل و غارت، چوری اور ڈاکہ زنی اور ایسی بہت ساری ایسی چیزیں جو ابلیس کی طرف سے ہیں، جھوٹ، فریب، مکر، یہ ساری چیزیں جو اس کی طرف سے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو، اپنے فالوورز کو دکھاتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے کہ وہ اس طرح سے کریں، اور وہ خدا کے لوگوں کو اسی طرح سے ستاتے ہیں اور اسی طرح سے لوگوں کو وہ لوگ مارتے ہیں۔ تو ہم اس بات سے کہ ابلیس جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے خدا کے لوگوں کو ستاتا ہے، کس طرح سے دوسرے لوگوں کو کی جان لیتا ہے۔ کوئی جو شخص خدا سے پیدا ہوا ہے وہ کیسے ایسے کر سکتا ہے؟ جو شخص خدا سے پیدا ہوا ہے، جو خدا سے ہے، جو محبت کرنا جانتا ہے، جو خدا کو جانتا ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کبھی بھی اس طرح کا واقعہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی جو حرکت ہے یا اس طرح کا جو برتاؤ ہے وہ کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ وہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جو خدا سے پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یوحنا کی انجیل اس کے 10 باب اس کی 10 آیت میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ چور یہاں پر کس کو کہا گیا ہے؟ ابلیس کو کہا گیا ہے۔
ابلیس جو ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ ابلیس اس لیے آتا ہے کہ وہ چرائے اور مار ڈالے اور ہلاک کرے لوگوں کو، اور اس طرح سے درندگی اور اس طرح کی جو وحشت ناک جو حالت ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کریں، دوسروں کا سر تن سے جدا کر دینا، دوسروں کو مار دینا، بے دردی سے دوسروں کا قتل کر دینا، اور اس طرح سے مطلب ایسے جو واقعات، سارے واقعات ہیں وہ ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ساری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہے۔ اور ابلیس نہیں، اگر ہم اس میں دیکھیں دوسرا کرنتھیوس کے 4 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری ان پر نہ پڑے۔ یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خدا یسوع مسیح سے واقف نہیں ہے، جو خدا یسوع مسیح کو جانتے نہیں ہیں، جن پر خدا یسوع مسیح کی روشنی نہیں پڑی، وہ لوگ جو ہیں ان کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ کس نے اندھا کر دیا ہے؟ ابلیس نے اندھا کر دیا ہے۔ ابلیس کو اس جہان کا خدا کہا جاتا ہے، اس دنیا کا خدا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کس سبب سے ہوا تھا؟ یہ گناہ کے سبب سے ہوا تھا کہ زمین جو تھی اس کے کنٹرول میں چلی گئی اور ساری چیزیں اس کے اختیار میں چلی گئیں، جس کے سبب سے جو ہے اس نے دنیا کے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ جو ہے دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے اور سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے، اور وہ خدائی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، خدا کے لوگ ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن وہ اس جہان کے، اس دنیا کے جو خدا ہیں اس کے لوگ کہلاتے ہیں، کیونکہ اپنے کاموں سے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اس جہان کے خدا کے پیروکار ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات، ہم سب ایماندار لوگوں کے لیے یہ بڑی ہی جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، ہمیں کس طرح سے بیدار رہنا ہے، ہمیں کس طرح سے بچنا ہے، ہمیں کس طرح سے اپنے لوگوں کو بچانا ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ دھاڑتا پھرتا ہے کہ وہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تو میرے عزیزو، کیونکہ دنیا جو ہے اس شریر کے قبضے میں ہے، ہمیں جو ہے دنیا کو یہ بات سکھانے کی ضرورت ہے کہ جب تک وہ خدا یسوع مسیح کے پاس نہیں آتے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، مطلب کہ ابلیس ان کو ایسے ہی جو ہے ان کی آنکھوں کو اندھا رکھے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب جس طرح سے ہم بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہودی قوم جو ہے وہ خدا کے لیے غیرت رکھتی تھی اور وہ خداوند یسوع مسیح کو سننا نہیں چاہتی تھی۔ جب خداوند یسوع مسیح کہتے تھے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، یا میں مطلب جو ہے میں آسمان سے اترا ہوں، یا میں وہ مسیحا ہوں جس نے آنا تھا، جب وہ کہتے ہیں تو ان پر ایمان نہیں لاتے، وہ خدا کے نام کی غیرت اپنے دل میں رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم کفر بکتے ہو۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو صلیب دے دی۔ تو خدا یسوع مسیح نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ خدا یسوع مسیح نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر تم ابراہیم کی اولاد ہوتے تو تم ایسا نہ کرتے، تم مجھ پر ایمان لاتے، اور جس طرح کہ تمہارے کام ہیں وہ ابراہیم نے تو اس طرح کے کام نہیں کیے تھے، اس نے تو وہ سب کچھ کیا جو خدا نے اس کو کہا تھا، اور اگر تم خدا سے پیدا ہوتے تو تم ایسے کام نہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خدا کی اولاد ہیں، اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر خدا سے پیدا ہوئے اور خدا تمہارا باپ ہے اور خدا کی تم اولاد ہو تو پھر تم مجھ پر بھی ایمان لاتے۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ میرے عزیزو، بے شک یہ بڑے ہی کڑوے الفاظ ہیں، اور یہ مطلب کلام جو ہے آج کا کلام بہت ہی سخت کلام ہے، اس واسطے سخت ہے کہ ہم اب اس بات کو جو ہے کہہ دیں اور ہم اس بات کو پہچان لیں، اور ہم یہ بات جو ہے اس بات کو ہم کرنے میں گریز نہ کریں کہ ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں ہے، اور ساری دنیا بے شک جو کچھ بھی کوئی کہے کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، تو ہمیں ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے، ہم لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہم جو ہے
ऐसे लोगों के साथ राब्ता ना रखें, हम ऐसे लोगों के साथ मतलब अपने ताल्लुकात ना बनाएं जो मतलब हमें खुदावन से दूर कर दे, जो हमें हमारे ईमान से दूर कर दे, जो हमें हमारी पहचान से दूर कर दे। क्योंकि जो खुदा की तरफ से नहीं है, जो खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाता, वो खुदा से नहीं है, वो मुखालिफ मसीह है। जब वो मुखालिफ मसीह है और वो उस शरीर के कब्जे में है, तो फिर दुनिया में ऐसे वाक़यात होंगे। क्योंकि जब हम ये जानते हैं कि खुदा का बेटा जो है वो इसलिए आया, इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। क्योंकि जब तक दुनिया जो है उस शरीर के कब्जे में से आजाद नहीं होगी, किस तरह से आजाद होती है? खुदा के बेटे पर ईमान लाने से दुनिया आजाद होती है। जब तक वो खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाती, वो उस शरीर के कब्जे में रहती है और उनकी रूहानी आंखें नहीं खुलती और फिर इब्लीस उनको ऐसे ही बर्बाद करता है और वो उनको भी बर्बाद करता है और उनके वसीले से दूसरों को भी बर्बाद करता है। वो सिर्फ इंसान अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। और इसी तरह से जब हम खुदा यीशु मसीह में चलते हैं तो खुदा यीशु मसीह हमारे वसीले से दूसरों को बचाते हैं, क्योंकि हमें इस बात की समझ दी गई है लेकिन दुनिया को इस बात की समझ नहीं दी गई। इसलिए मेरे अजीजों, अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 10 बाब और उसी के हम पीछे जाएं तो उसी में खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि हमें इस पर गौर करनी है के पास। यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। मैं दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि दरवाजा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, क्योंकि खुदा यीशु मसीह को हमारी फिक्र है। खुदा यीशु मसीह अपनी भेड़ों को उनकी हिफाजत करता है, उनको अमन में रखता है, उनको सलामती में रखता है। और शरीर क्या करता है? तो शरीर दूसरों को मारने, दूसरों को कुचलने, दूसरों को बर्बाद करने के लिए जो है वो उनकी तनबीह करता है, वो उकसाता है, वो दूसरों को कत्ल करने पे उकसाता है, वो दूसरों को मारने पे उकसाता है और इंसानियत को पामाल करने पे उकसाता है। जबकि खुदा और खुदा का बेटा दुनिया से मोहब्बत करना सिखाता है, दुनिया से जो है दुनिया के लिए तरस हमारे दिल में रखता है कि हमें दूसरों के लिए तरस अपने लिए रखना है, इंसानियत से मोहब्बत करनी है, इंसानियत का दर्स देना है, इंसान से हमें प्यार करना है, ना सिर्फ इंसान से बल्कि हर एक चीज से जो इस दुनिया में इस नेचर में है। हम यहाँ पर अगर एक ये हमारे कलाम का हिस्सा तो नहीं है लेकिन मैं ये बात यहाँ पर करूंगी कि यहाँ पर हमने लोग ऐसे देखे हैं कि मतलब वो छोटी सी छोटी चीज, छोटी सी छोटी क्रिएचर, मतलब जो एक चूंटी है, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो उनसे भी उसी तरह से मोहब्बत रखते हैं जिस तरह से वो इंसानों से मोहब्बत रखते हैं। और हम वहां पर ऐसे कुचल देते हैं उनको, हम ऐसे मार देते हैं, हम जो है मतलब कोई रहम कोई तरस जो है वो खुदा की क्रिएचर के लिए, खुदा के लोगों के लिए नहीं रखते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि चिड़िया हमारे यहाँ पे बाहर बिल्कुल बर्फ है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, सब कुछ सफेद हुआ हुआ है और चिड़िया बेचारी मतलब जो है वो इतनी सर्दी में वो जो है ये शुरू से मेरी आदत है पाकिस्तान से भी कि मैं उनके लिए, चिड़ियों के लिए मैं दाना जरूर बाहर रखती हूँ ताकि वो उसमें से खाएं। और इस सर्दी में से जो है वो बेचारी कैसे अपना मतलब वो पूरा करेंगी, किस तरह से खाएंगी, कहाँ जाएंगी, क्योंकि जब हर तरफ बर्फ ही बर्फ है तो उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं होता।
تو मैं स्पेशल जो है उनके लिए बाहर जाती हूँ, सर्दी में उनके लिए दाना रखती हूँ, फ़िक्र रखती हूँ उनके लिए। और जब मैं उनको देखती हूँ कि वो अंदर से मैं उनको देख रही होती हूँ और मैं जगह ढूँढ रही होती हूँ कि मैं ऐसी जगह पर उनका वो बर्तन जो है वैसा बर्ड फीड जो है वो मैं ऐसी जगह पर लटकाऊँ, जहाँ पर जो है बर्फ़ उस पर ना पड़े, ताकि जो है वो आसानी से उसको खा सकें। तो जब वो खाती हैं तो मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ और वो खुशी से इस मौसम में भी जो है उनको खाने को मिलता है। तो मतलब इतना मतलब कि हमें जो है इसी तरह से दूसरों के लिए जो है वो रहम और तर्स को रखना होता है अपने दिल में, क्योंकि जो खुदा के लोग हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। जो खुदा से पैदा हुए हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। वो मोहब्बत करते हैं, वो दूसरों पर रहम करते हैं, वो दूसरों को माफ करते हैं, दूसरों के लिए तर्स रखते हैं। खुदा का कानून, खुदा की शरीयत हमें जो है वो दूसरों को कत्ल करना नहीं सिखाती। खुदा की शरीयत हमें दूसरों को मारना नहीं सिखाती। जो लोग ऐसा करते हैं वो उस शरीर के कब्जे में है, क्योंकि ये सारी दुनिया उस शरीर के कब्जे में है और दुनिया उस वक्त तक आजाद नहीं हो सकती जब तक वो खुदा के बेटे हमारे खुदा में यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाती। वो इस तारीकी से नहीं छूट सकती, वो उनकी रूहानी आँखें नहीं खुल सकती, वो अभी भी अंधे हैं, क्योंकि इब्लीस ने उनकी आँखों को बंद कर दिया हुआ है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जितना ज़्यादा खुदा यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया जाए, लोगों को सिखाया जाए, उतना ही कम है, क्योंकि दुनिया को उस शरीर के कब्ज़े से छुड़ाना है। और इसमें कोई शक नहीं, कलाम हमें सिखाता है कि खुदा यीशु मसीह एक दिन उससे ये सब कुछ छीन लेगा। खुदा यीशु मसीह ये सारा कुछ उससे अपने कंट्रोल में कर लेगा और उसको जो है वो खुदा यीशु मसीह बर्बाद कर देगा। खुदा यीशु मसीह उसको खत्म कर देगा और जितनी उसने सल्तनतें और जितनी उसने शान शौकत इस दुनिया में कायम कर रखी है, वो एक दिन खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा जो है वो आएगा और उसको तबाह हो बर्बाद करेगा। हम सब इस बात से वाकिफ है और हम सब इस बात को जानते हैं, क्योंकि हम खुदा के कलाम मुकाशफा में ये सारा कुछ लिखा है और जितनी भी आफात और जितना भी खुदा के कलाम में मुकाशफा में लिखा है, वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जिसमें वो सारी जो है वो मोहरें खोली जाएंगी, जिसमें वो सब कुछ जो है वो पूरा होगा। और वो सब कुछ किस लिए होगा कि खुदा खुदा का बेटा जो है वो अबलीस के कब्जे से, अबलीस ने जो शान और शौकत बनाई है, उसको वो तबाह व बर्बाद करने के लिए खुदा जो है वो ज़मीन पर इतनी आफ़तें और मुसीबतें जो हैं, वो ज़मीन पर भेजेगा। हमें इसके लिए अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि जो है ये हम जैसे खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि ये जो आप इमारतें वगैरह इनकी शान और शौकत मत देखो, क्योंकि कोई भी मतलब पत्थर पे पत्थर ना रहेगा। वो हम जानते हैं कि वो पहले भी पूरा हुआ था और अब भी जो दुनिया की शान और शौकत है, जो इब्लीस ने कायम कर रखी है, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम दुनिया को इस बात से आगाह करें कि जो है को दुनिया को जो है उस शरीर के कब्जे से अपने आप को आज़ाद कराना है। क्योंकि हो सकता है कि कल को हमारे पास वक़्त ना हो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, रोमियो उसके 16 बाब उसके 20 आयत में लिखा है कि और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पाँव से जल्द कुचलवा देगा। हम जब खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तो खुदा जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने जो है इब्लीस को कुचला है, उसकी जो है उसकी खोपड़ी को, उसकी जो है उसके सर को कुचला है अपने पाँव से, हम भी उसी तरह से उसको कुचल देंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। क्या मैं मतलब जो है मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि मैं तो खुदा का फ़र्ज़ंद हूँ। जब मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि मैं खुदा का फ़र्ज़ंद हूँ, तो फिर हम जो हैं उस शरीर के कब्ज़े से खुद भी आज़ाद होंगे और दूसरों को भी आज़ाद करेंगे। जब हमें अपनी वैल्यू ही नहीं पता, तो हम दूसरों के लिए कैसे काम कर सकते हैं? तो मेरे अज़ीज़ों, हमें ये बात आज काबिल गौर है कि सारी दुनिया उस शरीर के कब्ज़े में है और जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, वो अपने आप को आज़ाद करते हैं और वो उसके सारी चालों से आज़ाद हो जाते हैं और उसका फिर कुछ इख्तियार जो है वो हम पर नहीं रहता। फिर हम पर बेटे का इख्तियार होता है और बेटा हमें जो है वो तसल्ली, इत्मीनान और जो है वो शादमानी अता करता है, जो दुनिया हमें नहीं दे सकती। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो सलामती, जो तसल्ली जो मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, वो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। और देखो, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ।
تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو ہمیں دنیا کے لیے بھی دعا کرنی ہے جو اس شریر کے قبضے میں ہے کہ وہ اس شریر کے قبضے سے آزاد ہوں. دنیا کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بات صحیح ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کے روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ و جلال ہمیشہ سے تیرے ہیں. آمین. آمین. جی کلام برکات ادا کریں بھائی. بھائی فیاض. آپ خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت کلیسیوں کے ساتھ، تمام مقدسین کے ساتھ، اور حاضر جماعت میں تمام خاندانوں میں ایک ایک فرد کے ساتھ، اور اس طرح خاص طور پر اور اس منسٹری کے ساتھ آپ سے لے کے عبدالآباد رہے. آمین. 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 خداوند آپ سب کو برکت بخشے، اور خدا کا فضل آپ سب پر بنا رہے. آمین. اسرائیل کی سلامتی ہو. آمین. سب کو سلام. اب کبھی سلام.